उसके बाद देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक सिस्टम, ठीक है। अब इसके फीडबैक सिस्टम देखेंगे तो फीडबैक सिस्टम क्या क्या होता है। ऑल द बॉडी ऑर्गन कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू मेंटेन होमोस्टेटिस, शरीर के सभी अंग समस्थिति बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय करते हैं, ठीक है। अब क्या करता है, जैसे कि हमारी बॉडी को अगर होम्योस्टेटिस मेंटेन कर रखना है, ठीक है, सम स्थिति अगर बनाए रखना है, तो हमारी जो बॉडी के जो अंग होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गन्स होते हैं, आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। और ये कोऑर्डिनेट करने के कारण ही क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेटिस क्या रहता है, मेंटेन रहता है। फिर दिस कोऑर्डिनेशंस मेंटेन ऑफ होम्योस्टेटिस इज कंट्रोल बाय फीडबैक सिस्टम विद द हेल्प ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स। समस्थिति का यह समन्वय तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रिया प्रणाली और अंतःस्रावी तंत्र की सहायता से नियंत्रित होती है, ठीक है। आपको जो पता है, जो हमारी होम्योस्टेटिस होती है, ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट वगैरह भी करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट किससे करती है, हमारी नर्वस सिस्टम वगैरह से करती है, ठीक है। अब एंडोक्राइन क्या होती है, एंडोक्राइन अब एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है, ठीक है, ये भी हमारी होम्योस्टेटिस को या फिर हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये कुछ स्पेशल केमिकल रिलीज करती हैं। तो इस पे सबसे बड़ा रोल किसका होता है, होम्योस्टेटिस मेंटेन करने के लिए। पहला होता है नर्वस सिस्टम का एंड सेकंड होता है एंडोक्राइन सिस्टम का। फिर इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। सो कंपोनेंट जो होते हैं 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है रिसेप्टर, सेकंड होता है कंट्रोल सेंटर एंड होता है इफेक्टर्स। अपन रिसेप्टर्स से देखेंगे, इट इज़ ए टाइप ऑफ सेंसर विथ रिसीव डिफेक्ट चेंजेस और अदर स्टिमुली। रिसेप्टर एक प्रकार का सेंसर है जो परिवर्तनों या अन्य उत्तेजनाओं के प्रभाव जो हमारे रिसेप्टर है, ठीक है। रिसेप्टर के अंदर क्या क्या आते हैं, रिसेप्टर के अंदर हमारी स्किन वगैरह आती है, ठीक है, जैसे हमारी स्किन वगैरह हो गए, आई हो गया, ईयर हो गया, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे रिसेप्टर के अंदर आते हैं। अच्छा, जैसे कि हमको ठंडी लगी, गर्मी लगी या फिर हमने कुछ ऐसा महसूस किया, तो ये क्या करता है, हमारा रिसेप्टर होता है, ठीक है। ये रिसेप्टर क्या करता है, ये सेंसर लगा होता है, ठीक है, सेंसरी नर्व्स होते हैं। अब ये क्या करता है, ये जो मैसेज होता है, ठीक है, ये मैसेज कहाँ लेके जाता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, इसको एनालाइज करता है, एनालाइज करने के बाद क्या करता है, इसको इफेक्टर भेजता है। अब इफेक्टर क्या करता है, फिर हमारा इफेक्टर होता है, ठीक है, ये एनालाइज करने के बाद इफेक्टर को भेजेंगे। अब इफेक्टर क्या करेगा, इफेक्टर करेगा मेंटेन करेगा होम्योस्टेटिस को, ठीक है। ये देन ऐसे प्रोसेस फिर से चलेगा। सो क्या होता है, कंट्रोल सेंटर इट इज़ द रिसीव स्टिमुली फ्रॉम रिसेप्टर एंड एनालाइज इट, ठीक है। नियंत्रण केंद्र रिसेप्टर के उत्तेजना प्राप्त करता है और उसका विश्लेषण करता है, ठीक है, जो हमारा कंट्रोल सेंटर होता है इसका। फिर हो गए हमारे इफेक्टर्स। सो इट रिस्पॉन्स टू मेंटेन होम्योस्टेटिस, शरीर की शारीरिक स्थिति बनाए रखने के लिए प्रभावी इफेक्टर प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। पहले हमारे रिसेप्टर होंगे, रिसेप्टर क्या करेगा, उसको सेंस करेगा, ठीक है। सेंस करने के बाद उसको कंट्रोल सेंटर में भेजेगा। कंट्रोल सेंटर आप बोल सकते हैं नियंत्रण केंद्र, जैसे कि हमारा CNS हो गया, ठीक है, ब्रेन हो गया। अब उसके बाद क्या करेगा, उसको इफेक्टर को भेजेगा। इफेक्टर क्या करेगा, मेंटेन होम्योस्टेटिस। फीडबैक सिस्टम। सो फीडबैक सिस्टम क्या होता है, इफ़ देयर आर एनी चेंजेस टेक प्लेस इन इंटरनल इन्वायरमेंट देन फीडबैक सिस्टम इज टेक प्लेस इनटू इट्स कांस्टेंट स्टेट और इन होम्योस्टेटिस। आंतरिक वातावरण में कोई भी परिवर्तन होने पर प्रतिक्रिया प्रणाली अपनी स्थिर अवस्था या सम स्थिति में लौट आती हैं। इस द ऑफ 2 टाइप्स, जो हमारे फीडबैक सिस्टम होते हैं 2 प्रकार से होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। सकारात्मक प्रतिक्रिया एंड नकारात्मक प्रतिक्रिया। तो अपन सबसे पहले देखेंगे सकारात्मक प्रतिक्रिया। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम यूज टू इंक्रीज when anything in decrease in our internal environment then it is a try to back into its normal stimulations by increasing it। जब हमारे आंतरिक वातावरण में किसी चीज़ की कमी होती है तो वह उसे बढ़ाकर अपनी समान स्थिति में वापस लाने का प्रयास करती है, ठीक है। जो हमारी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, जैसे एक प्रकार से आप इसको भी समझ सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी क्या होती है, जब टेम्परेचर जब लो हो जाती है, ठीक है, जब लो हो जाने के बाद भी देखते हैं, अगर आपने कपड़ा वगैरह ठीक से अगर पहन लिया, ठीक है, अगर आपने आग वगैरह में चले गए, ठीक है, तो उसके बाद क्या होती है, हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, आपस में मतलब अपने आप क्या करती है, गर्मी पैदा करती है, ठीक है। गर्मी पैदा करने के कारण क्या होती है, हमको पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, हमारी जो सम स्थिति होती है, ठीक है, वो होम्योस्टेटिस क्या होती है, इसमें मेंटेन करने का काम करती है। अब जैसे कि इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, ड्यूरिंग इट स्टिमुलेट द इंक्रीज ऑफ ऑक्सीटोसिन विथ इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस टू हेल्प इन चाइल्ड बर्थ। उदाहरण, इस प्रतिक्रिया के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव उत्तेजित होता है जिससे गर्भाशय का संकुचन बढ़ता है और प्रसव में सहायता मिलती है, ठीक है। जैसे कि आप ऐसा मानो, जो हमारा यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, गर्भाशय। जैसे कि आप मानो हमारा ये यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, यूट्रस को बोलते हैं गर्भाशय, ठीक है। यहाँ मान लीजिए हमारा बेबी है, अब बेबी है, ठीक है। अब क्या होते हैं, ऑक्सीटोसिन जब रिलीज हुआ, ठीक है, ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होगा तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा यूट्रस के जो चौड़ाई है, ठीक है, ये चौड़ाई क्या होती है, थोड़ा और सकला हो जाता है, ठीक है। और सकला हो जाने के कारण क्या होता है, हमारी जो बेबी होती है, ठीक है, ये इजीली क्या होता है, ये पास हो जाता है यूट्रस से। तो ये एक तरफ से ये मान सकते हैं, ये होम्योस्टेटिस का पार्ट हो जाता है। उसके बाद होता है निगेटिव फीडबैक सिस्टम। सो यूज टू डिक्रीज
When anything increase in our internal environment, body then system in try to back into normal conditions by decreasing it. नकारात्मक प्रतिक्रिया प्रणाली का उपयोग कम करने के लिए किया जाता है। जब हमारे शरीर में आंतरिक वातावरण में किसी भी चीज़ की मात्रा बढ़ती है तो शरीर में उसे कम करके समान स्थिति में वापस लाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब होम्योस्टेटिस जैसे मैं आपको बताया था, क्या होता है जब हमारी गर्मी होता है, ठीक है, जब हमको लू लग जाता है, जब हम ज़्यादा ही इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम ज़्यादा ही धूप ले लेते हैं, ठीक है, खासकर गर्मी के सीज़न में, तब क्या होती है हमारी बॉडी होती है, ठीक है, हमारी बॉडी क्या होती है, लू वगैरह लग जाती है। ठीक है, अब लू वगैरह लग जाने के कारण में क्या होता है, जो हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है इसको कम करने का काम करता है। ठीक है, अब इसको जब कम करेगा, ठीक है, अभी ये 40-45 था, ठीक है, इसको बुखार वगैरह आ गया, ठीक है, बुखार आने के बाद क्या हो गया, ये नॉर्मल से अब नॉर्मल चली गया। अब नॉर्मल चले जाने के कारण जो हमारा होम्योस्टेटिस होता है, ठीक है, ये क्या करता है, इसको कम करने का काम करेगा। जब बॉडी की जब टेम्परेचर जब कम होगा, ठीक है, तो अपने आप क्या होगा, ये हमारी जो बॉडी होगी ये मेंटेन हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल आप ऐसा समझो, देखिए क्या हुआ, जैसे हमको फीवर आया, ठीक है, फीवर में क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है, ठीक है, बुखार, फिर हम इसमें बुखार में क्या देखने को मिलता है, हमारा जो स्किन होता है वो हीट हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, हाइपोथैलेमस जाएगा, हाइपोथैलेमस से ही हमारा सब चीज़ कंट्रोल होता है। ठीक है, इससे ही हमारा जो हमारा तबीयत बिगड़ता है, ठीक है, ठीक होता है, ये हाइपोथैलेमस का ही पूरा रोल होता है। उस पर क्या होगा, टेम्परेचर रेगुलेशन होगा सेंटर, ठीक है, इस पर क्या होगा, एनालाइज करेगा, ठीक है, तापमान बिना केंद्र होता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेट में क्या होगा, जो हमारी शूटिंग ग्लैंड होती है, ठीक है, शूटिंग ग्लैंड क्या होती है, जो पसीने की जो ग्रंथि है वो अपने आप क्या होती है, रिलीज होती है। अब जब रिलीज़ होती है तो क्या होती है, फिर शूटिंग होती है, ठीक है, पसीना आता है। जब हमारी बॉडी क्या करेगी, जब शूटिंग ग्लैंड जब रिलीज़ होगा तो हमको क्या आएगा, पसीना आएगा। अब जब पसीना आने के बाद क्या होती है, बॉडी हमारी पूरी तरह से भीग जाती है। अब जब भीग जाने के बाद क्या होता है, इसमें कूलिंग जैसा आपको लगेगा। ठीक है, जैसे कि आप ऐसा समझो, अक्सर आपने देखा होगा जब कोई मेडिसिन खाती है, ठीक है, आप मेडिसिन खाते हैं, फिर मेडिसिन खाने के बाद आपको पसीना आता है, ठीक है, पसीना आने के बाद क्या होता है, जब आपको कोई हवा वगैरह दे दे, ठीक है, या फिर हवा वगैरह आ रहा है तो क्या होती है, बॉडी हमारी पूरी तरह से क्या होती है, कूलिंग हो जाती है। ठीक है, अब कूलिंग हो जाने के बाद क्या होता है, जो हमारा फीवर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये लो हो जाता है, जो हमारा टेम्परेचर होता है लो हो जाता है, और यहीं से हमारा क्या होता है, बुखार ख़त्म हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो ये था दोस्तों हमारा होम्योस्टेटिस। आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताएं मुझे।